बच्चों, तो आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? हम आज कहानी सुनेंगे बिल्ली और बंदर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थीं जो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वे साथ में खेलती थीं, खाती थीं, घूमने जाया करती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियाँ बहुत ही भूखी थीं। दोनों खाने की तलाश में काफ़ी देर तक भटकती रहीं। काफ़ी देर भटकने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही रोटी दिखाई दी, जिस पर एक बिल्ली ने जल्दी से झपट्टा मारा और खाने के लिए मुंह में डालने ही जा रही थी कि तभी दूसरी बिल्ली ने उसे टोका और कहा, अरे तुम अकेले इस रोटी को कैसे खा सकती हो? हम दोनों साथ में आए थे, दोनों साथ में रोटी की तलाश में आए थे। हम दोनों ने एक साथ ही इस रोटी को देखा है, इसीलिए तुम अकेली इसे नहीं खा सकती। इसीलिए हमें इस रोटी को बांटकर खाना चाहिए। तो पहली बिल्ली ने ये सुनकर रोटी का एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली को दे दिया, लेकिन वह टुकड़ा थोड़ा छोटा था, जिसे देखकर दूसरी बिल्ली को बुरा लगा और उसने कहा, ये टुकड़ा तो काफ़ी छोटा है, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए और दोनों को बराबर ही रोटी खानी चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और झगड़ा होने लगा। उसी समय उधर से एक बंदर गुजर रहा था, तो उसने दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखा और रुककर पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो? तो दोनों बिल्लियों ने पूरी बात बंदर को बता दी। बंदर ने पूरी बात सुनी तो उसने कहा, इसमें झगड़ने जैसी क्या बात है? अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारा हिस्सा बराबर बराबर बांट सकता हूँ। तो बिल्लियों ने कहा, कैसे? तो उस बंदर ने कहा, मेरे पास एक तराजू है जिससे मैं रोटी को बराबर हिस्सों में बांटकर तुम लोगों को दे सकता हूँ। तो बिल्लियाँ इस पे राज़ी हो गईं, बोली ठीक है, आप ऐसा ही कर दो। तो बंदर ने तराजू निकाली और एक एक टुकड़ा दोनों ओर रख दिया। भूखी बिल्लियाँ बड़ी आस से देख रही थीं कि मुझे बराबर बराबर रोटी मिल जाए। बंदर ने जानबूझकर एक तरफ बड़ा टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ छोटा टुकड़ा। फिर बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा तो बड़ा है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। यह कहकर वह रोटी के बड़े टुकड़े को तोड़कर खा लेता है। फिर दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो जाता है, तो बंदर उसे भी बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े से कुछ हिस्सा तोड़कर खा लेता है। इस तरह जो भी बड़ा टुकड़ा होता उसे बंदर थोड़ा हिस्सा तोड़कर खा लेता। इस तरह से यह सिलसिला चल रहा था और बंदर बराबर करने के लिए बड़ी रोटी को थोड़ा तोड़कर खा लेता। जब रोटी के टुकड़े बहुत छोटे छोटे बचे तो बिल्लियाँ घबराकर कहती हैं, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम परेशान ना हो, लाओ इस रोटी को हम लोग आपस में ही बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब जो मेहनत मैंने की है उसका मेहनताना तो लगेगा ही। इतना कहकर वह बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खा लेता है। बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। अब उन्हें ये एहसास होता है कि हम दोनों के आपस के झगड़े की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा ले गया। अब उन्होंने निर्णय किया
कि अब वो आपस में कभी नहीं झगड़ेंगी, अब वो साथ साथ में ही रहेंगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपस के झगड़े से खुद का नुकसान होता है और इसका फ़ायदा कोई दूसरा व्यक्ति उठा लेता है। तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।